Hi everyone. In today's video, we will discuss chapter 2 of class 5th EVS, A Snake's Charmer Story. बच्चों, हमारी कहानी में हम स्नेक चार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन होते हैं, इनकी कम्युनिटी कालबेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्नेक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। I am Arinath. I can do something special, which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. अभी छोटा सा बच्चा है आर्यनाथ। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल काम कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हो। वो क्या कर सकता है? वो बीन बजा सकता है और बीन बजा के वो स्नेक को डांस करा सकता है, जो कि हम और आप नहीं कर सकते। अब उसने ये कहाँ से सीखा? आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। इसने कहाँ से सीखा है? अपने फैमिली मेंबर से सीखा है। और इनके फैमिली मेंबर्स को, जो कम्युनिटी है, उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कालबेलियाज। अब कालबेलियाज कौन होते हैं वो समझो। कालबेलिया इज द नेम गिवन टू द कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स। अब ये जो कालबेलिया है, आप देख सकते हो, ये अंकल बैठे हैं आपके सामने और इनके सामने स्नेक है और ये हाथ में क्या है इनके? बीन है। अब ये जो कम्युनिटी है लोगों की, उसको क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे एंटरटेन पीपल बाय प्लेइंग बीन एंड मेकिंग द स्नेक टू डांस। अब जैसे ये अंकल है, तो ये बीन बजा के स्नेक को डांस कराएंगे, फिर अपने जनरेशन आगे आने वाले बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह से ये जो लोग होते हैं वो बीन बजाने में, सांप को पकड़ने में, सांप को डांस कराने में एक्सपर्ट होते हैं। My grandfather रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आर पीपल। अब ये जो आर्यनाथ है, इसके दादा कौन है? रोशन नाथ जी। वो उनकी कम्युनिटी के लोगों में फेमस हैं। He could easily catch many poisonous snake. He tells me many stories about his past. अब इसके जो दादाजी हैं, वो जो जहरीले सांप होते हैं उनको इजीली पकड़ लेते हैं और उनके पुराने टाइम की हमें कहानियां सुनाते हैं। कम लिसन टू स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो चलो कहानी सुनते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन है, ये सब क्या है, इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसे कहते हैं हम नाग गुम्फन। ये क्या होती है? नाग गुम्फन इज अ काइंड ऑफ डिजाइन इन विच स्नेक्स आर प्रिंटेड ऑन क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। अब ये जो आपने डिजाइन देखी, अभी टेक्स्ट बुक में देखा था आपने, तो ये जो डिजाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाग गुम्फन कहते हैं। जिसपे क्या बने होते हैं? स्नेक्स बने होते हैं, या तो कपड़ों पे बने होते हैं या फिर किसी और चीज पे बने होते हैं। दिस डिजाइन इज ऑल्सो यूज इन रंगोली, यूज इन गुजरात एंड साउथ इंडिया। अब ये जो डिजाइन है, वो रंगोली में भी काम में ले सकते हैं। और ज्यादातर ये डिजाइन कहाँ बनाई जाती है? गुजरात एंड साउथ इंडिया में। तो आपको समझ में आ गया, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस थी वो क्या है? वो उसे कहते हैं हम नाग गुम्फन। दादाजी remembers, from the time of my grandfather and great grandfather we have always been saperas. दादाजी क्या कहते हैं कि हमारे दादा और उनके दादा के टाइम से हम लोग क्या हैं? सपेरास हैं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं हम? स्नेक चार्मर्स। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। दादाजी कहते हैं कि स्नेक्स हमारे जो लाइफ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करते हैं और बैम्बो की जो बास्केट होती है, आप फोटो में देख सकते हो, ये बैम्बो बास्केट है और इसके अंदर आपको स्नेक दिख रहा होगा। तो इस तरह के जो बैम्बो बास्केट स्नेक चार्मर्स अपने साथ में लेके घूमते हैं। तो इसी तरह से आर्यनाथ के दादाजी थे, वो अपने साथ में बैम्बो बास्केट लेके घूमते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. तो बोलते हैं कि जब भी हम किसी गांव में रुकते तो भीड़ वहां पे इकट्ठी हो जाती थी। We would then take out our snakes from our baskets. और हम लोग क्या करते? फिर अपनी बास्केट्स में से स्नेक्स को बाहर निकालते। Even after the show, people would stay on और बीन बजाते और एंटरटेन करते। जब शो खत्म हो जाता, फिर भी लोग वहीं पे बैठे रहते थे। They knew that in our tin box there was many type of medicines for them. अब लोग वहां पे क्यों रुकते थे? क्योंकि उनको पता है कि जो उनका टिन बॉक्स है उसके अंदर उनके लिए काफी ज्यादा मेडिसिन है, काफी सारी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको पता है जो मेडिसिन हैं वो जो फॉरेस्ट होते हैं उनके प्लांट से कलेक्ट करके वो लोग मेडिसिन बनाते हैं और लोगों को देते हैं। I had learned all this from my grandfather. Felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals are far off.
तो दादाजी कहते हैं कि ये सब मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, उनको मेडिसिन देना, जब कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हर जगह पास में नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो ये दवाएं उनको देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो दादाजी को उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। दवाई के बदले उनको क्या मिलता था? कुछ पैसे या फिर खाने को कुछ अनाज। इस तरह से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक। और कभी कभी हमको ऐसी जगह बुलाया जाता था जहां पर मान लो किसी सांप ने किसी को काट लिया है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। अब एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि ये हाथ है, हाथ पे स्नेक का बाइट है। तो जो आरनाथ के दादाजी हैं, वो बाइट के मार्क को देख के पता कर लेते थे कि इसको किसने, किस स्नेक ने काटा होगा। सोचो कितना एक्सपीरियंस था उनको। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और फिर मैं उनको मेडिसिन देता उसके लिए। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं अगर वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा अगर जहरीला सांप खा गया तो लोग मर जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। एज यू नो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। कुछ तो बहुत जहरीले सांप होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं। Sometimes, when some farmers would come running for help, shouting snake, snake, I would catch that snake. और कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, खेती करने जाते हैं और खेतों में उनको सांप दिख जाते हैं, तो वो फिर मेरे पास आते हैं हेल्प के लिए, और फिर मैं उनके पास जाता हूँ और स्नेक को पकड़ता हूँ। आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। दादाजी कहते हैं कि सांप पकड़ना तो मैं अपने बचपन से सांप पकड़ते आ रहा हूँ। ओह, दोज वर द गुड डेज। वो भी कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। वो कहते हैं कि हम बहुत सारे तरीकों से लोगों की हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. अब दादाजी क्या कह रहे हैं कि अभी तो क्या हो गया कि टीवी हो गया, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम में तो ये सब कुछ नहीं था, तो कुछ ऐसे ही चीजों से लोगों को एंटरटेन किया जाता था। दादाजी कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि जो जो स्नेक होता है उसके पॉइजनस टीथ को कैसे हटाते हैं, और उनके माउथ के अंदर ही जो पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे बंद करते हैं। अभी आपको बताते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप स्नेक देख रहे हो, स्नेक का फेस है ये। आपको ये टीथ दिख रहे हैं, ये टीथ, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों फैंग्स। द टू पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स कनेक्टेड टू पॉइजन ग्लैंड्स आर कॉल्ड फैंग्स। वेनम का मतलब पॉइजन होता है। अब आप देख रहे हो ये इसकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसके अंदर क्या होता है? पॉइजन होता है। ये दांतों से कनेक्टेड होता है, और जब हमें ये बाइट करते हैं तो ये पॉइजन हमें हमारी बॉडी में चढ़ जाता है। तो जो आरनाथ के दादाजी हैं वो कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि इन दांतों को कैसे हटाना है, कैसे हटाया जाता है, और इस ग्लैंड को, ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है, उसको मुंह के अंदर कैसे बंद किया जाए, ठीक है, सांप को बिना मारे। तो आपको समझ में आ गया कि फैंग्स किसे कहते हैं, और ये जो पॉइजन वाली ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ चुका है। व्हाट कैन वी डू? Arinath, your father used to travel with me ever since he was a young child. आरनाथ के दादाजी कहते हैं कि आरनाथ, तुम्हारे पापा जब छोटे थे तब से हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और तुम्हारे फादर बिना सिखाए वो बीन बजाना सीख गए। दीज डेज इट इज डिफिकल्ट। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। लेकिन अभी का जो टाइम है इसमें हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए हैं कि आप किसी भी जानवर को पकड़ नहीं सकते हो और किसी का भी शिकार नहीं कर सकते हो। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस।
सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हुआ, स्नेक हुआ, एलिफेंट हुआ, डियर हुआ, इन जानवरों को मार देते हैं, और फिर जो उनकी स्किन होती है, उनके टीथ होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं, उनको फिर वो काफी हाई प्राइसेस में बेचते हैं। इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाए। नाउ विद दिस लॉ, हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड? अब देखो, गवर्नमेंट ने तो क्या बना दिया, लॉ बना दिया कि किसी भी जानवर को आप पकड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो कालबेलिया कम्युनिटी है, वो तो बच्चों स्नेक पे डिपेंड है। अगर उनको स्नेक पकड़ने से, उनको स्नेक रखने से अगर मना कर दिया गया, तो वो क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। दादाजी कहते हैं कि हम लोग कभी भी स्नेक को नहीं मारते हैं, ना ही उनकी स्किन को बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। इफ वी वांटेड, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। लोग कहते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत ही बुरी कंडीशन में रखते हैं, हम उनको मार देते हैं पैसों के लिए। बट वी वुड नेवर डू दैट। लेकिन हम असली में ऐसा नहीं करते हैं। हम क्यों करेंगे ऐसा? अगर हम उन्हीं को मारेंगे तो हम खाएंगे क्या? स्नेक्स आर ट्रेजर। स्नेक्स तो हमारा क्या है, खजाना है। हमें उसी से तो अर्निंग होती है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम उसी को तो आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं, हम सीखते हैं, आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। अगर हम ही मारने लग गए तो फिर हमारी कम्युनिटी में क्या बचेगा? कुछ भी तो नहीं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। यहाँ तक कि जब हमारे घर की जो बेटियों की शादी होती है, हम उनको शादी में गिफ्ट देते हैं स्नेक्स। इन आवर कालबेलिया डांस, वी ऑल्सो हैव मोमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। देखो, ये जो कम्युनिटी है कालबेलिया, इसमें एक डांस होता है, उसको हम बोलते हैं कालबेलिया डांस। जो क्या होता है, जिस तरह से स्नेक डांस करता है ना, स्नेक मूव करता है, उसी तरह से इस डांस के मूव्स होते हैं। आपके सामने एक फोटो है, इनका नाम है गुलाबो सपेरा। ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है, इसकी बेस्ट डांसर है पूरी इंडिया में, और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस किया है कालबेलिया डांस की, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और ये है राजस्थान से। दादाजी आरनाथ से कहते हैं, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। कि तुम्हें अपने लिए अलग लाइफ चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उस तरह से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। जिस तरह से तुम्हारे फादर एक्सपर्ट हैं बीन बजाने में, तुम भी उस तरह से एक्सपर्ट हो। यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो पहले की तरह जैसे ये कि बीन बजा के डांस करा के, वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने कजन्स के साथ मिलके बीन पार्टी करके लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दीज नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हें नॉलेज मिली है स्नेक्स के बारे में, उसे वेस्ट मत जाने देना। अब आप देख सकते हो फोटो में साइड में बीन पार्टी हो रही है। और बीन पार्टी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड कॉर्ड्स, को क्या बोलते हैं, लौकी। तो आप देख सकते हो ये बीन पार्टी है। तो दादाजी कहते हैं कि शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। तो कहते हैं कि तुम उन लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करो जो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। तो कहते हैं कि जो सिटी में जो बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको बताओ कि स्नेक से डरो मत। उनको पहचानना सिखाओ कि जहरीला सांप कैसा होता है, विदाउट पॉइजन वाला सांप कैसा होता है, ताकि लोग डरे नहीं। क्योंकि अगर सबसे डरेंगे तो सबको जान से मार डालेंगे, राइट? तो लोगों को इनके बारे में नॉलेज दो कि कौन सा सांप कैसा होता है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। उनको बताओ कि जो स्नेक्स हैं वो फार्मर्स की किस तरह से हेल्प करते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। दादाजी कहते हैं कि अब तुम अपनी स्टोरी बताओ, और कुछ अपनी नई स्टोरी बनाओ, ताकि तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सको। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कालबेलिया डांस है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कालबेलिया डांस में क्या होता है कि जिस तरह से स्नेक मूव करता है, उसी तरह से इस डांस के स्टेप होते हैं।
अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। स्नेक्स आर नेचर्स बेस्ट पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि फसलों को खराब कर देते हैं। तो स्नेक्स क्या करते हैं? उनको खा के उन पे कंट्रोल करते हैं ताकि जो फार्मर्स उनकी क्रॉप्स खराब ना हो। स्नेक पॉइजन यूज्ड इन मेडिसिन। स्नेक का पॉइजन जब स्नेक काट जाता है उसको मिटाने के लिए इसी का इसका जो पॉइजन होता है उसको मेडिसिन बना के हम काम में ले सकते हैं। स्नेक कीपिंग द rodent पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। rodent मतलब जो चूहे होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर स्नेक नहीं होंगे, चूहे rodents वगैरह बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि जो बीमारी चूहों की वजह से फैलती है, फॉर एग्जाम्पल प्लेग, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर स्नेक रहेंगे तो वो इतनी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देंगे, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो स्नेक्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। क्या आप जानते हो कि जितने भी तरह के स्नेक्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 टाइप्स के स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस हैं। पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीले। दे आर कोबरा, कॉमन क्रैट, ब्रसेल्स वाइपर जिसको हम बोलते हैं दुबोइया, सॉस कैल वाइपर एंड जिसको हम बोलते हैं अफाई। तो ये कोबरा है, ये दुबोइया है, ये क्रैट है और ये अफाई है। क्या आप जानते हो किंग कोबरा सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। अ स्नेक हैज 2 hollow teeth जिसको हम फैंक्स कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है कि फैंक्स किस तरह से आपको काटते हैं और पॉइजन हमारी बॉडी में फैल जाता है। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लैंड होती है, जो दांत होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो दांत जब हम स्नेक हमको काटता है तो हमारी बॉडी में जहर फैल जाता है। तो इस तरह से फैंक्स होता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। और या स्नेक बाइट की मेडिसिन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्नेक का पॉइजन होता है वो मेडिसिन का काम भी करता है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर स्नेक की जो पॉइजन की मेडिसिन हमको मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ आपसे पूछा है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है बच्चों की अपना जो जीवन यापन कैसे चलाते हैं, वो कैसे अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से एनिमल्स पे डिपेंड है? तो आप देख सकते हो मदारी। मदारी कौन होता है? जो डमरू बजाता है और बंदर को नचाता है। तो यहाँ पे आप डमरू देख सकते हो और ये बंदर है। तो बंदर को डांस करके लोगों को एंटरटेन करके फिर लोग उनको पैसे देते हैं और इस तरह से अपना ये काम चलाते हैं। मदारीज मेक मनी, monkeys डांस टू अर्न मनी। नेक्स्ट है फिशरमैन। जो मछली पालते हैं वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? मछलियों पे डिपेंड है। अगर फिशेस नहीं रही तो इनका भी काम नहीं चलेगा। फिशरमैन कैच फिशेस टू सेल इन द मार्केट एंड अर्न मनी। नेक्स्ट है टोंगा वाला। आप देख सकते हो टोंगा वाला है, और ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होते हैं? हॉर्स पे डिपेंड होते हैं। अगर हॉर्स नहीं रहे तो सोचो इनकी अर्निंग कैसे होगी। अ टोंगा वाला यूजेस हॉर्स टू कैरी पीपल एंड अर्न हिज लाइवलीहुड। तो ये भी हॉर्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट है मिल्कमैन। मिल्कमैन गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज टू सेल फॉर देयर लाइवलीहुड। जो दूध वाले अंकल होते हैं वो किस पे डिपेंड है? जानवरों पे डिपेंड है। या तो भैंस का दूध होगा या फिर गाय को दूध निकालेंगे। तो इस तरह से ये भी किस पे डिपेंड है? एनिमल पे डिपेंड है। नेक्स्ट है शेफर्ड्स डिपेंड ऑन शीप फॉर वूल। अब जो शेफर्ड्स होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, वो किस पे डिपेंड है? भेड़ों पे डिपेंड है। अगर भेड़ नहीं होंगी तो उनको वूल नहीं मिलेगा, वूल नहीं मिलेगा तो शेफर्ड्स को अर्निंग कैसे होगी? तो ये भी किस पे डिपेंड हो गए? एनिमल्स पे। पोल्ट्री फार्मर डिपेंड्स ऑन पोल्ट्री एनिमल्स लाइक चिकन्स, डक्स एक्सेट्रा फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो मुर्गी पालन होता है, तो ये जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो भी किस पे डिपेंड है? पोल्ट्री एनिमल्स पे डिपेंड है। और वो एनिमल्स क्या है? चिकन्स हैं, डक्स हैं। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग भी पूरी तरह से एनिमल्स पे डिपेंड है। तो हमने देखा हमारे चैप्टर में कि किस तरह से स्नेक के ऊपर जो स्नेक चार्मर्स है वो डिपेंड है। ये जो बाकी जो आपने अभी पढ़ा कि किस तरह से लोग दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है,
तो हमारे टॉपिक में हमने आज स्नेक्स के बारे में और उनकी कम्युनिटी के बारे में, उनके डांस के बारे में और जो हमारा उनके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है उन सबको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।